मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम कप 2026 का उद्घाटन किया है और पदक विजेताओं का सम्मान किया है। इस दौरान वो संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पदक विजेता को 50,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, यह आयोजन हमारी सरकार की उस सोच का ये प्रतीक है जिसमें हम हर गांव, हर शहर के से प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे ना रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमारे पहलवान, हमारे मुक्केबाज, एथलीट्स और हमारे निशानेबाज, हॉकी के और अनेक खेलों के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक का नाम हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और साथियों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हरियाणा की गूंज ये सुनाई देती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश में खेल संस्कृति को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, आज खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये माध्यम बन चुके हैं। मुझे खुशी है कि स्वस्थ युवा विकसित भारत की एक मजबूत नींव है। साथियों, मैं सभी खिलाड़ियों को ये भी कहना चाहता हूं कि आज का यह मंच आपके लिए सम्मान के साथ जिम्मेदारियों का भी ये एक मंच है। आप जहां भी जाएं वहां हरियाणा और भारत का आप प्रतिनिधि वो होंगे। आपका आचरण, आपकी मेहनत और आपकी सोच आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा देने का काम करेगी। साथियों, इसलिए वे सदैव हम अनुशासन और विनम्रता, देशभक्ति को अपने जीवन का एक आधार बनाएं। साथियों, हार से कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीत से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोनों ही आपको समान रूप से आगे बढ़ने का ये अवसर देती हैं। साथियों, हम हरियाणा में खिलाड़ियों के कल्याण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। साथियों, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं और आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हम मजबूत कर रहे हैं। साथियों, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी ही पैदा करने के लिए हमने पूरे राज्य में खेल सुविधा विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में लगभग 989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके उसको 2 गुना करने का काम हमने किया है। 2 गुना से भी ज्यादा हमने इस बजट को किया है। जहां 2014-15 में ये बजट 275 करोड़ रुपए का था, इसे बढ़ा करके हमने चालू वित्त वर्ष के अंदर 602 करोड़ 18 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया है। साथियों, हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देते हैं और अब तक हमने 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ये हमने उन तक सम्मान रूप पहुंचाया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमने की है और वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम और 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम और 163 हमारे राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 हमारे ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर जिम
हमने उपलब्ध कराए हैं। और साथियों, इनके अलावा 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रो ट्रैक, 2 फुटबॉल सिंथेटिक और 9 बहुउद्देशीय हाल भी बनाने का काम हमने किया है। साथियों, प्रदेश में 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में सुविधा केंद्रों का निर्माण हमने 3 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार गति से उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना भी हमने बनाई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,472 खेल नर्सरियां भी हरियाणा प्रदेश के अंदर संचालित हैं और इनमें लगभग 37,000 बच्चे नियमित रूप से प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में हमने ये निर्णय किया है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रति माह और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 उसको भी लागू किया है और इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी हमने सृजित किए हैं और 231 खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरी भी देने का काम किया है। साथियों, हमने चोटिल हुए खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवीलाल परिसर पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उसको भी शुरू किया है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आज जो मुख्यमंत्री कप का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री कप के माध्यम से हमें भविष्य के ओलंपिक और विश्व चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय सितारे इसके माध्यम से हमें मिलेंगे। आने वाले वर्षों में हरियाणा का युवा ये विश्व मंच पर तिरंगे को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हमारा युवा खिलाड़ी करेगा। साथियों, हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपने ही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, आज शुरू हुए इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबसे ये भी आह्वान करता हूं कि खेल को जीवन के अभिन्न अंग बनाएं, स्वस्थ रहें, अनुशासित रहें और राष्ट्र के लिए हम समर्पित रहें। साथियों, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है और यही सच्चा सम्मान है। मैं अंत में आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिजनों को और आपके प्रशिक्षकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं और प्रत्येक जुड़े हुए इस आयोजन के साथ व्यक्ति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप सभी को निरंतर सफलता की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, आप सम्मान प्रदान करें, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में सभी हमारे हरियाणा के गौरवशाली खिलाड़ी एकत्र हुए हैं। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।